मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति ये कथा और मैं खुद कथावाचक, इस बात को मैंने चिंतन किया कि मैं इन श्रोताओं को 300 साल पीछे ले जा रहा हूं। तुलसी के समय में ये राम कथा प्रारंभ हुई, ब्राह्मणों के पास कोई काम था नहीं, अब ब्राह्मण जब भूखे मरने लगे, तुलसीदास जी ने बहुत कृपा की कि राम कथा लिख दी। ये तुलसी ने सबसे बड़ा उपकार ब्राह्मणों पर किया। तुलसीदास खुद ब्राह्मण थे। अब वो गांव गांव जाके कथा कहने लगे, लोग कथा मंदिर में उनको चढ़ाने लगे। अब लोग 1000 रुपये भी रोज आए तो 30,000 रुपये महीने के आ गए उसके। 1000 रुपये आएंगे, कोई 5 रुपये चढ़ाएगा, कोई 100 रुपये चढ़ाएगा, कोई 20 रुपये चढ़ाएगा, कोई 25 रुपये चढ़ाएगा, इतना चढ़ाएगा। कोई धोती चढ़ाएगा, कोई कुर्ता चढ़ाएगा। 1000 रुपये 30,000 रुपये तो कलेक्टर को भी नहीं मिलती, एसपी को भी नहीं मिलते, डीएजी को भी नहीं मिलते। तुलसीदास जी ने बहुत कृपा तो की, मगर तुम लोगों को 300 साल पीछे ले गए। आज की पीढ़ी उनको सुनकर के ये तो हुआ कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, एक सीता थी, पतिव्रता सीता थी, एक भरत के समान भाई थे, हनुमान जैसे एक सेवक थे, मगर फिर आगे क्या हुआ? हनुमान जी ने सेवा की, ठीक कर ली, सीता जैसी पतिव्रता हुई हो गई। अब हुआ क्या? हमारे ऋषियों ने यह किया कि व्यक्ति को पीछे नहीं ले जाना है, आगे 300 साल ले जाना है। मैं आपको आगे ले जा रहा हूं 300 साल कि यह साधना करनी है, तुम्हें सफलता मिलेगी, आपके आगे की पीढ़ी को सफलता मिलेगी। ये हमारे पूर्वजों की साधनाएं जो विलुप्त हो रही है, इन साधनाओं से तुम अग्रसर हो सकोगे, इन साधनाओं से आगे की पीढ़ी की ज्योतिर्मय हो सकेगी, इन साधनाओं से आगे सूर्य हो सकेगा प्रदूषण से। और पूरे भारतवर्ष में हम लोग ही, आप और हम लोग ही साधना शिविर लगाते हैं, और कहीं से अपना साधना शिविर कहीं नहीं लगते हैं। महाभारत की कथाएं तो होती हैं, सुख सागर की कथाएं होती हैं, रामायण की कथाएं तो होती हैं, गीता की कथाएं तो होती हैं, पर साधना शिविर नहीं लगते। क्यों? साधना शिविर के लिए चाहिए ज्ञान, चाहिए चेतना, चाहिए तेजस्विता, चाहिए उच्चता, चाहे पुराण का श्रेष्ठता, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का ज्ञान। तब 3 साल बाद छोड़ा कि मैंने कहा छोड़ो, ये तो इनको भ्रमित करना है। ये आए, सुनाई राम कथा, ये पल्ला झटके, 10 रुपये चढ़ाए, अपने घर जाकर फिर वही जो अपना खेल है वही काम शुरू किया। दूसरे दिन फिर आए, फिर आकर के फिर मारी चाया, मारे से तीर मारा, चलो मारे तीर मार दिया आज, चलो मारे से तीर मारा, फिर 2-3 चुटकुले सुना दिए। ऐसे चुटकुले मुझे 5000 याद है। अगर मैं चुटकुले सुनाने लग जाऊं तो रामायण तो पड़ेगी छोटी, क्योंकि 300 पेज ही है, चुटकुले बनेंगे 800 पेज के। 2-4 6-4 चुटकुले सुना आपस में, हाँ। अरे राम कथा और चुटकुले से आपसे क्या संबंध है? मगर अभी चुटकुले नहीं सुनाएंगे तो उठ के चले जाएंगे लोग, तो वो सुने चुटकुला नया होना चाहिए कोई ना कोई। जीवन, शंकराचार्य कहते हैं कि हमें आने वाली पीढ़ी को अग्रसर करना है। शंकराचार्य ये कह रहे हैं, मुझे ये नहीं करना है कि मैं इससे पहले जो राम पैदा हुए थे उनकी गीत गाता रहूं, उनको मैं नमस्कार करता हूं कि मुझे पुरुष थे, महापुरुष थे, मैं नहीं मानता हूं कि महापुरुष थे। आज मैं भी उनके प्रति श्रद्धामत हूं, उन व्यक्तियों के प्रति श्रद्धामत हूं जो कथावाचक हैं, उन व्यक्तियों की श्रद्धामत हूं जो राम का नाम लेते हैं, उन व्यक्तियों की श्रद्धामत हूं जो माला जपते हैं। मगर मैं ये सोच रहा हूं कि फिर ये ज्ञान हमारा जो ऋषियों का, ये कौन खड़ा करेगा? शंकराचार्य कहेंगे पूरे भारतवर्ष में इस अंधकार को मिटाएगा कौन? फिर ये ज्ञान तो समाप्त हो जाएगा, जो वेदों में, जो उपनिषदों में, जो पुराणों में, ज्ञान फिर कौन देगा? कैसे होगा? अगर मैं अपने शिष्यों को ये साधना नहीं सिखा पाऊंगा तो उन्होंने राम कथा कभी नहीं की, न कृष्ण कथा की, न शंकराचार्य ने की, न गुरुनाथ ने की, न भगवान कृष्ण ने की। कृष्ण तो पहले राम हो गए थे, फिर कृष्ण को भी राम कथा करनी चाहिए थी, रामलीला करनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद हम ब्रह्मास्त्र, मैं खुद अपना व्यक्तित्व बनाऊंगा, मैं जो कुछ हूं वह बनूंगा, क्योंकि मेरे में अंदर विराटता है। और सानिध्य गुरु ने उसके अंदर विराटता दी कि तुम केवल मनुष्य नहीं बनो, महापुरुष बनो। महापुरुष इतने बनो कि तुम्हारे अंदर विराट व्यक्तित्व हो, इतना विराट कि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ हो। और उसने गीता के 11 अध्याय अर्जुन को बताया कि मैं तुम्हारा केवल सारथी नहीं हूं, घोड़े चलाने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारा मित्र भी नहीं हूं। मैं क्या हूं ये तुम आज मुझे नहीं पहचान रहे हो, ये मेरी मृत्यु के बाद यहां का पूरे भारतवर्ष मुझे पहचानेंगे, आदमी पहचानेंगे, आने वाली पीढ़ियां पहचानेंगी। और वास्तव में कृष्ण के जाने के बाद में हजारों मंदिर बने कृष्ण के, और हमने कृष्ण के मंदिर बनाए अपने स्वार्थ के लिए, पुजारियों ने बनाए, फिर पुजारी रख दी, फिर चढ़ावा आया, पुजारी खुश, बनाने वाला भी खुश।
मैं सोचा मैं स्वर्ग में जा रहा हूं सीधा, कि मैंने मंदिर बना दिया। दर्शन करने वाले बहुत खुश कि भगवान कृष्ण के दर्शन कर लिए। पुजारी तो और ज्यादा खुश कि चलो चढ़ावा आ गया। मैं फिर आप क्या बने? मतलब मैं ये प्रश्न पूछूं, अहम ब्रह्मास्मि वो शब्द क्या हुआ? शंकराचार्य के मैं ऐसा मत व्यक्तित्व नहीं बनना चाहता हूं। गुरुदेव आप मुझे बनाए तो फिर ऐसा बनाए कि विराट व्यक्तित्व मेरा बने, मैं पूरे भारतवर्ष में कुछ चेतना फैला सकूं आपकी, मैं अद्वितीय बन सकूं। तो मेरी टक्कर का दूसरे व्यक्ति इस भारतवर्ष में नहीं है इस समय। मैं ऐसा बनना चाहता हूं। अब सिद्ध दीक्षा दे तो ऐसी दे, ज्ञान दे ऐसा दे, चेतना दे ऐसी दे, तो फिर मैं आपके लिए सहायक हो सकूं। और सहायक शब्द के लिए साथ में उन्होंने कहा कि क्या सहायता करें? गुरु जी को धोती की जरूरत है नहीं, आप 2 धोती लाकर रख दी। गुरु जी आगे 20 धोती पड़ी है, अब एक साथ 6 धोती पहन नहीं सकता। और आपने कहा लो गुरु जी धोती पहन लो। और मैं प्यास से बिल्कुल गला सूख रहा है, आप लीजिए गुलाब जामुन खाइए गुरु जी। और मुझे पानी गिलास पिला दे, बहुत ही कि गुरु जी पानी बहुत मिलता है नल से, आप गुलाब जामुन खाइए, आप ये कीमती महंगा है गुरु जी। पानी पी लूंगा, मिठाई खा लूंगा, पर पानी पिला नहीं गुरु जी, आप मिठाई खाइए गुरु जी। ये सेवा नहीं कराती। गुरु को क्या जरूरत है ये आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी आंख गुरु की आंख है। आपको ये देखने, गुरु आज्ञा काय के लिए देगा? क्यों देगा गुरु आज्ञा? गुरु आज्ञा नहीं करेगा तो भिखारी बन जाएगा। मैं तुम्हें कहूंगा तुम मुझे 5 रुपए दो, और मैं तुम्हें कहूँ तुम मेरा ये काम करो। मैं क्यों कहूंगा ऐसा? क्योंकि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, वो तो आपसे मिलकर के मैं एक तत्व बनाऊं। इसलिए आपकी आंख वह होनी चाहिए कि गुरु की क्या जरूरत है, गुरु को जरूरत क्या है इस चीज की, गुरु क्या चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं। अब मुझे मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे धोती कुर्ता कपड़ा कुछ मत दीजिए, मैं बैंड चढ़ाइए, मैं आपको साफ कह रहा हूं। मेरे खाने के लिए रोटी है नहीं, मैं आपके घर में आ जाऊंगा कि भाई रोटी परोस, मैं खाना खाऊंगा। मेरे को सरवाएगी, मैं अपने एक शिष्य के यहां जाऊं, अगर भारत में जितने शिष्य हैं, और एक दिन रहूं तो 2000 साल बाद वापस आकर नंबर आएगा। 2000 साल तक मुझे चिंता ही नहीं। और जिसके घर जाऊंगा तो मुझे धोती कुर्ता दही देगा, रोटी खिला देगा दोनों टाइम। इससे ज्यादा मुझे आकांक्षा है नहीं। मैं अगर धरती पर सोऊं तो उतनी गहरी नींद आएगी, पलंग पर सोऊं तो मुझे पलंग होता है तब नीचे दरी बिछा कर आराम से सोता हूं। मैं तो पलंग है ऊपर, बिछाता हूं नीचे दरी पर आराम से सोता हूं मैं। सब्जियां ऊपर 4 बनती है, मैं कह रहा हूं 4 सब्जियां बनती हैं, और आप ऊपर बुला के पूछ लीजिए 3 सब्जियां बाहर रखता हूं, 1 सब्जी से खाना खा लेता हूं। और जिसको शौक है वो 4 सब्जियों से खाना खाता है, मैं तो मना नहीं करता हूं। बाकी नौकर 3 सब्जियां खाते। मैं तो उसमें से कोई दाल है तो दाल ले ली, घुल के खाए। मुझे है नहीं, तो जिंदा रहने की रोटी खानी है। ये उसमें स्वाद चखना, एक पापड़ होना चाहिए, अचार होना चाहिए, चटनी होनी चाहिए, मुरब्बा होना चाहिए। मुझे ये भी जाने मुरब्बा साला क्या होता है, चटनी क्या होती है ना। मैं सन्यासी जीवन में कोई चटनी मुरब्बा खाए अब खाए, बस भोजन करना चाहिए इसलिए कि ये शरीर जीवित रह सके आप लोगों के लिए, बस इसलिए वह शौक कि मैं मतलब टेबल दस्तरखान सजा हुआ हो, और नहीं तो मैं रोज होटल में फिर चला जाता। इतने मुझे पैसे हैं कि होटल में जाके 5 स्टार होटल में रोज खाना खा लूं, और रोज खाना खाऊं, इस जिंदगी में खत्म होगा नहीं। और जिस दिन उसको मालूम पड़ेगा वो रोज खाना फ्री खिला देगा कि गुरु नानक से मालिक जी है तो रोज खाना फ्री खिलाई देगा। इतना तो मुझे पक्का विश्वास है कि उन्होंने जरूर किताब पढ़ी होगी। किसी मैं सेक्रेटरी के पास चला जाता हूं और जो मेरा कार्ड या मैं नाम बताता हूं, कभी जाता ही नहीं है, पहले मैं तो कभी गया ही नहीं। तो आए मिले तो मर्जी उनकी, मैं काट ले उनकी कर जाऊं। न मुझे कोई आकांक्षा, न मुझे मंत्री बनना, न मुझे सेक्रेटरी बनना, न मुझे नौकरी करनी। मैं तो यूनिवर्सिटी की नौकरी करता वो भी छोड़ दी, इसलिए मैं जाता ही नहीं। वो कहता मेरा कोई काम है नहीं। न मुझे बेटों को नौकरी चाहिए, न मुझे कोई मतलब कोई ठिकाना चाहिए, न सीमेंट का कारखाना चाहिए, मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। आपको कोई काम है तो बता दीजिए, जो मैं लायक हो मैं कर दूंगा। आप बताइए, मेरे तो कोई काम है नहीं। तो उनका, मेरी पत्नी ने आखिर ज्योतिष की किताब पढ़ी थी गुरुजी, उन्होंने कहा कि तुम मिल के आओ एक बार, इसलिए मैं आया। बहुत अच्छा किया। तो वो होटल वाला ने पढ़ी होगी मेरी किताब, तो उसकी पत्नी ने पढ़ी होगी, इस तरीका से रास्ता पढ़ी होगी, क्योंकि आज से 50 साल जब आप पैदा हुए उससे पहले किताबें लिख चुका था मैं। जो ज्योतिष डूब रहा था तो ज्योतिष की किताब लिखी थी, जो मंत्र डूब रहा था तो मंत्र में पत्रिका निकाली, जो शिष्य डूब रहे थे शिष्यों को ज्ञान दिया, जो साधना समाप्त होकर साधना को प्रारंभ किया, और उसके बदले में आप लोगों से जहर पीता रहा। मैंने आपको अमृत देता रहा, आपका जहर में पीता रहा। ये क्रिया हुई। मैंने अमृत दिया, पेड़ के ऊपर पत्थर फेंका, और पेड़ ने बेचारे ने आम नीचे दिया। आपने मेरे सामने पत्थर फेंके और मैंने आपको आम दिए। आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको आशीर्वाद दिया। क्योंकि
एक व्यक्ति ने बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया जोर से। उस व्यक्ति बुद्ध ने गमछा लिया और पहुंच दिया। उनका शिष्य बहुत क्रोधित हुआ। उसने आप गाली दी, इसको फटकार नहीं सकते उसको। उसने कहा कि तुम तो पागल है, ये मैं कोई चीज तुझे दूं और मैं मतलब तुम मुझे चीज दो, मैं लूं नहीं तो क्या होगा कि वो चीज मेरे पास रह जाएगी। तो उसने थूक मेरे ऊपर फेंका, मैंने लिया ही नहीं। तो वो तो उसने अपने चेहरे पर फेंका, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो फिर मेरी थूक लगाई कहां से? ये उसकी घटियापन है, ये उसका ओछापन है। ये आपका ओछापन है कि आप गुरु की गाली या गुरु के द्वारा निंदा आप सुन लेते हैं। ये आपका ओछापन है, मेरा ओछापन नहीं है। मैं आपसे ज्यादा तेजस्वी हूं, आप ज्यादा क्रोधवान हूं, आप ज्यादा ताकतवान भी हूं, मगर मैं अपनी मर्यादा में बंधा हुआ हूं। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं गुरुदेव मुझे आप काम सौंपिए, एक आज्ञा दीजिए, बस खत्म। और आज्ञा भी मत दीजिए, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, बस आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो बिना दीक्षा के मैं दूर रहूंगा। जब दीक्षा लूंगा तो आप संपूर्ण रूप से मेरे अंदर उपस्थित होंगे। इसलिए कोई लोग ये निश्चित करते हैं कि 1 तारीख का राजाभिषेक दीक्षा हो संसार में पहली बार, संसार में, और 5000 वर्षों में पहली बार। अब कल्पना देखिए, संसार में पहली बार और 5000 वर्षों में पहली बार। वो नया साल शराब पी करके भी मना सकते हैं। रात में शराब पी रहे हैं और डिस्को कर रहे हैं, ढा ढूंग ढिंग कर रहे हैं और बड़े मस्त होकर के पड़े हैं, ऐसा करते हैं। और 90% लोग उसको नया वर्ष मनाते हैं इस तरीके से। हम कहते इस तरीके से नहीं मनाएंगे। हम तो बहुत ज्ञान वो देंगे उन लोगों को कि वो आने वाली पीढ़ियों में शेर की तरह रह सके। वह राज्याभिषेक दीक्षा दूंगा। और राज्याभिषेक दीक्षा देने वाले व्यक्ति में ताकत, क्षमता होनी चाहिए, बोलने में ताकत होनी चाहिए, उसमें ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको कोई तुम राज्याभिषेक दीक्षा दो नहीं दे सकते, तुम ज्ञान ही नहीं है कि राज्याभिषेक दीक्षा क्या होती है। राजयोग दीक्षा अलग है, राज्याभिषेक दीक्षा अलग है। राजयोग दीक्षा तो फिर भी विवेकानंद को आधी अधूरी आती थी, तो मैं पिछले साल दी थी। मैं कुछ लोगों ने, कुछ शिष्यों ने बीड़ा उठाया कि नहीं ये राज्याभिषेक दीक्षा 1 जनवरी को लेंगे और दिल्ली में लेंगे गुरु जी। कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया कि आप यहाँ अस्पताल आए तो हम ये एक कमरा बना रहे हैं गुरु जी। उन्होंने अपने उससे ऑफर रखा, वो भी आपके प्रसिद्ध से ही है। मैंने उनको कोई काम नहीं सौंपा, मगर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक यादगार रहेगी। ये बात भी आज मेरे माइंड में है, हृदय में अंकित है, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूं। तो कितना आशीर्वाद मुझे पता मिलता होगा, मुझे आप कल्पना करें, इसमें मेरा क्या स्वार्थ हो सकता है। और मैंने कहा मैं फ्री दूंगा दीक्षा, मैं पैसे आपसे नहीं लूंगा। उसमें मैंने ये लिखा है, मुझे आपसे पैसे नहीं लेने। पैसे से लेना हो तो मैं आपसे किसी से कह दूंगा कि तुम 5000 रुपये खर्च करो, आप इसको कोई मना नहीं करेगा। घर बीच के लिए 5000 रुपये खर्च कर लेगा। मगर आप कल्पना करिए कि जो रोज जहर पिएगा वो कितने दिन तक जहर पिएगा। या तो उनको मार देंगे हम गुरु को, या फिर उनके जहर को कम करना पड़ेगा। और जहर को कम करने के लिए फिर आपको सक्षमता के साथ, छाया के प्रयोग के साथ खड़ा होना पड़ेगा। गुरुदेव आप ढूंढ दीजिए, आपको कौन आंख उठा के देख रहा है, कौन घटियापन कर रहा है, आप हमें बताइए तो सही। ये तुम्हें क्षमता होनी चाहिए, ये मिलना होना चाहिए। कुछ स्वार्थ से मिलने के मिलना नहीं है, बिना स्वार्थ के मिलना होता है, वह मिलना होता है। स्वार्थ से तो हर एक आदमी मिलेगा, स्वार्थ तो कुछ नहीं है। आपकी समस्या मुझे मालूम है कि क्या समस्या हो सकती है, वो मेरी ड्यूटी है कि आपकी समस्या दूर करूं। आपकी इच्छा है अपने आप दूर करूं, अब एक एक करके इच्छा पूरी होगी। एक दिन में तो सब कुछ पूरा होगा नहीं, पर आपका नाम मेरे होठों पे खुदना चाहिए, अंकित होना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। उसमें टांकी हथौड़े से जैसे नाम लिखा जाता है वैसे मेरे होठों पर आपका नाम आना चाहिए। आपको देखो मेरा नाम एकदम, अच्छा तुम किशन लाल, तुम मदन लाल, ये होना चाहिए। जब ये हो तो समझिए कि आप शिष्य हैं। ऐसा आप बन सकते हैं या नहीं बन सकते, मैं आज की डेट में कुछ नहीं कह सकता। इसलिए कह सकता कि आप करेंगे उसको मैं प्रामाणिक नहीं मानता हूं, आप करेंगे उसको प्रामाणिक मानूंगा। आप क्या करते हैं उसको मैं प्रामाणिक मानूंगा, आप किस तरीके से करते हैं उसको मैं प्रामाणिक मानूंगा, किस प्रकार से मेरे अधिक अर्जुन बनते हैं मैं उसको प्रामाणिक मानूंगा। अब आज हो कि गुरु जी कर दे रहे हैं उससे कुछ होगा नहीं। ऐसे तो मैं कहीं भी निकल जाऊंगा, गुरु जी करने वाले तो हजारों लाखों लोग हैं। मैं जीवन इसी काम के लिए मिला है। मैं तो ये 4 दिन दीक्षा पत्रिका में 4 दिन मिल रहा हूं, कल से वापस बोर्ड लगाने में किसी नहीं मिलता हूं। अब रोज मिलूंगा तो मैं तो कोई घाटे में तो रहूंगा ही नहीं। और वो तरसते हैं बेचारे कि गुरु जी मिले। अगर मुझे पैसा ही कमाने की तो नीयत होती है मेरी, तो फिर बोर्ड लगा और 12 एडवर्टाइजमेंट करता अखबार में कि गुरु जी मिल रहे हैं, आप गुरु जी मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, वो देख मिलना चाहिए। मैं तो आज तक पत्रिका में छापा ही नहीं, किसी अखबार में छापा नहीं, कोई ऐसा किया नहीं।
वह मेरी प्रवृत्ति नहीं है, वह मेरी प्रकृति है नहीं। सूर्य को मतलब कोई कह नहीं चाहिए सूर्य है, सूर्य से मालूम, दुनिया को मालूम है सूर्य है, वो मालूम है। उल्लू जो है पूरे दिन भर उसकी आंखें बंद रहती हैं, सुबह 5 बजे से लगा करके रात को 8 बजे उसकी आंख बंद ही रहती है बिल्कुल। 8 बजे के बाद आंख खुलती है उसकी, फिर रात को शिकार के लिए भटकता है और सुबह फिर आंख बंद हो जाती है। और उसको पूछे सूर्य होता है? सूर्य तो होता ही नहीं। सूर्य जैसी चीज क्या होती है? सूर्य जैसी कोई चीज होती नहीं। इसलिए अगर आपके अंदर प्राण चेतना होगी तो आप पहचान सकेंगे। कृष्ण भी वही कह रहे हैं अर्जुन को, ये तुम मुझे नहीं पहचान सकते, ये लोग भी नहीं पहचान सकते। और हम लोगों की कमी इसलिए है कि हम मरे हुए व्यक्तियों की पूजा करते हैं। जिंदा व्यक्तियों में हिंदुस्तान पूजा नहीं करता है, पितरों का श्राद्ध करते हैं। जिंदा पिताजी जिंदा थे तब तो गालियां देते थे उनको पूरा ढंग से खाना भी नहीं खिलाते थे कि साला खुश मरे, वो दवाओं पे खर्चा 500 रुपया आ रहा है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।